नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए 19 अगस्त को, बी 15 अगस्त को, सी 17 अगस्त को या डी 20 अगस्त को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को हर वर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके जरिए उन मानवीय कर्मियों को उचित सम्मान दिया जा सके जिन्होंने मानव मात्र की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब जानते हैं विश्व मानवता दिवस के बारे में। यह दिवस 19 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 2003 19 अगस्त 2003 को बगदाद के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र इस दिन को मानवता की सेवा करते हुए बलिदान हो जाने वाले लोगों की साहसिक कार्यों को याद रखने के दिन के रूप में इसे घोषित किया गया। अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है ए सैमसंग, बी बायजूस, सी ड्रीम 11 या डी पूमा। तो इसका आंसर होगा ड्रीम 11 को इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए ड्रीम 11 को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं और इससे पहले टाइटल स्पॉन्सरशिप चीनी कंपनी वीवो के पास थी। अब बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में किसके संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? ए IIT बॉम्बे, बी IIT पटना, सी IIT मद्रास या डी IIT दिल्ली। तो इसका आंसर होगा सी IIT मद्रास को वर्ष 2020 की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में IIT मद्रास केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों की कैटेगरी में सबसे अव्वल रहा है। इसके अलावा दूसरे पर IIT बॉम्बे जबकि तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली रहा है। अब हम जानते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक कदम है जो कि ICTE मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके द्वारा देश में इनोवेशन और उद्यमिता की दिशा में किए गए काम के लिए इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की जयंती हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस रूप में मनाया जाता है? ए राजीव गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ए राजीव गांधी की जयंती को हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता रहा है। इसे समरसता दिवस या राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वह भारत के छठे प्रधानमंत्री थे और 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबुदर में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब बढ़ते हैं आज के हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ए जयपुर, बी पटना, सी अहमदाबाद या डी इंदौर। तो इसका आंसर होगा इंदौर। तो हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इंदौर पिछले 3 सालों से शीर्ष पर था और यह लगातार चौथी साल है कि इंदौर ही शीर्ष स्थान पर रहा है। सरकार की सूची में दूसरा स्थान सूरत का है, तीसरा स्थान नवी मुंबई का है। इसके अलावा गंगा किनारे बसे शहरों में उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी अव्वल है, वहीं बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। तो गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है ए मीशो जॉब्स, बी
कोरमो जॉब्स, सी एलो जॉब्स, डी डुओ जॉब्स। तो इसका आंसर है बी कोरमो जॉब्स। आईटी कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु कोरमो जॉब्स को लॉन्च किया है। कोरोना काल में बहुत से लोगों की जॉब्स गई है, तो इसे देखते हुए गूगल ने ये ऐप लॉन्च किया है, जिसे हम प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास का ऐलान किया है? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान, डी न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर होगा ए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ऐलान कर दिया है। वो बता दूं कि लॉरा मार्श ने 2006 में फास्ट बॉलर के रूप में क्रिकेट में आए थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने स्पिन गेंदबाजी की थी। अब बढ़ते आज के हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ है। तो 8वां क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 19 अगस्त को, बी 17 अगस्त को, सी 20 अगस्त को, डी 22 अगस्त को। तो इसका आंसर होगा ए 19 अगस्त को। 19 अगस्त 2020 को दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मकसद दुनिया भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोस्क्रेमारा ने वर्ष 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 19 अगस्त 2010 को पहले वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था। अब बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त को, बी 22 अगस्त को, सी 20 अगस्त को, या डी 26 अगस्त को। तो इसका आंसर होगा 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो 21 अगस्त 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाना है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलायंस ने कौन सी ऑनलाइन दवा कंपनी खरीद ली है? ए मेडलाइफ, बी फार्मेसी, सी 1mg, या डी नेटमेट्स। तो इसका आंसर होगा नेटमेट्स कंपनी को रिलायंस ने खरीद लिया है। तो मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन दवा कंपनी नेटमेट्स को 620 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। रिलायंस ने डिजिटल फार्मा नेटमेट्स की कंपनियों में 60% तक शेयर खरीद लिए हैं। इस डील से ऑनलाइन मेडिसिन के क्षेत्र में अमेजन और फ्लिपकार्ट को बड़ी टक्कर मिलेगी। तो आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।